वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज का ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। तो देखिए जो प्रॉब्लम्स आज हमें स्टडी करना है वो ये आपके सामने है। ये ऑलरेडी सब एग्जाम्स में आ चुके हैं, सभी के लिए क्वेश्चन कॉमन है। ऊपर लिखा है प्रूफ दैट। तो चलो हम ये सभी को प्रूफ करेंगे, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। और जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। इसके पहले ऑलरेडी जो 2 लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने 5 ऐसे टोटल 10 ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। ये 5 मिला के हो जाएंगे 15। ठीक है, ये सभी प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। चलो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फार्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज ऑफ फार्मूला। कौन सा फार्मूला, कहा, किस तरह से यूज करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट को वो समझ में आ गया वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और यूज ऑफ फार्मूला अच्छे से समझने के लिए आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और ट्राई करो हमसे पहले कंप्लीट करने का। और जो भी फार्मूलीज यहाँ हम लिख के देंगे ना वो आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखना। फार्मूलीज के लिए एक अलग से नोटपैड बना लो, उसमें ओनली एंड ओनली फार्मूलीज लिखो हमारे हिसाब से। ठीक है, तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो यहां प्रूफ दैट में हमें प्रूफ करना है कि sin 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे होगा? चलो हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? दैट इज sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो न्यूमरेटर में sin 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करो ना, डायरेक्टली फार्मूला है। sin 2 थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, अलग से लिख के देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अपने नोटबुक में लिख के रखो sin 2 थीटा यानी ये। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो 2 फार्मूलीज यहाँ पे आपके सामने आ गए। ठीक है, पहला फार्मूला कौन सा? पहला फार्मूला ये है, देखो न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में हमने लिखे sin 2 थीटा यानी 2 sin थीटा cos थीटा, ये पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला ये है कि 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा और एक cos नीचे का कट जाएगा और जो बचेगा वो लिख लो। तो क्या बचेगा? तो न्यूमरेटर में बचेगा sin थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा cos थीटा। और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। देखो एक और फार्मूला यहाँ पे बन गया, sin थीटा बाय cos थीटा यानी tan थीटा होता है। और यही हमारा RHS है। और यहाँ पे हेंस प्रूव्ड फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए कि प्रूफ करना था कि sin 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा tan थीटा होता है कि नहीं। तो ये होता है, tan थीटा आ रहा है। हेंस प्रूफ फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो क्या दिया है, देखो इसी तरह का है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है, बस यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, थोड़ा सा बस चेंज है। और राइट हैंड साइड में cot थीटा हमें प्रूफ करना है। चलो देखेंगे ये कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, इसी तरह का है तो ज्यादा यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं जाएंगी, ये आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलो ये सेकंड हमने यहाँ ले लिए और चलो अब इसको प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सो LHS, सो क्या दिया है? LHS जो दिया है वो हम यहाँ सीधा लिख लेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से जो sin 2 थीटा है न्यूमरेटर में, वहां पे फिर से फार्मूला लगाओ। तो sin 2 थीटा यानी अभी जो हमने लिखे थे वही 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होगा वही। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर का फार्मूला न्यूमरेटर में लगा, देखो इसका फार्मूला ये यहाँ पे और इसका फार्मूला ये लगा यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन थीटा और इसका एक साइन कट हो गया और जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा है? न्यूमरेटर में बचा cos थीटा और डिनोमिनेटर में बचा sin थीटा।
ठीक है। और cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, ये होता है cot थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला है और यही हमारा RHS है। और इस तरह से हैंस प्रूव्ड सेकंड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिए। बिल्कुल सिंपल यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके सामने, दो प्रॉब्लम्स हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए, डायरेक्ट फार्मूला हमने अप्लाई किए और यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। दोनों प्रॉब्लम जो है वो मिलते जुलते थे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ थे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम अगर आप देखोगे काफी ये बड़ा फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। और इसके पहले के दोनों इसमें जो हमने फार्मूलीज यूज किए ना, वही फार्मूलीज इसमें भी यूज होने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये हमने थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे ले लिए और अब चलो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे और देखो कैसे फार्मूलीज यहाँ पे यूज होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमने यहां पे ले लिए। अब यहां पे कैसे प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड में cot थीटा है, ये आना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो 1 है, यहां पे sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी है लेकिन माइनस के साथ है। अब इसके पहले के ये जो दोनों प्रॉब्लम्स थे ना, इसमें हमने कौन से फार्मूले यूज किए, उसका यहां पे यूज करो। देखो इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या था, इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस cos 2 थीटा है, हमने 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या लगाए, 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां पे 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह फार्मूला क्या लगाए, 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। बस आपको वही यहां पे करना है। देखो 1 भी है और cos 2 थीटा भी है, देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, यहां पे भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दिखाई दे रहा है ना। तो क्या करो, ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को पास में ले लो ना, ठीक है, ताकि फार्मूला यूज कर सके। देखो 1 और ये cos 2 थीटा, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हमने लिख दिए और sin 2 थीटा बाजू में हटा लो, यहां पे इधर साइड में कर लो उसको। ठीक है, हमने sin 2 थीटा को इधर बाजू में लिख लिए और डिनोमिनेटर में भी वही करो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, और बीच वाला जो टर्म है उसको साइड में निकाल लो, प्लस sin ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब हम यहां लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट इसमें डिनोमिनेटर में हमने जो लिखे थे वही यहां पे लिखना है और प्लस अब ये sin 2 थीटा वो भी हम लिखते हैं थोड़ी देर के बाद, रुको पहले डिनोमिनेटर का लिखते हैं। देखो 1 माइनस cos 2 थीटा है, मतलब ये वाला 1 माइनस cos 2 थीटा, तो उसके जगह लिख लो 2 sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और अब प्लस, अब देखो sin 2 थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, आप बोलोगे कट करो, नहीं अभी कट नहीं होगा क्योंकि ये प्लस के साथ है ना, तो अभी कट नहीं होगा वो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे ना। ये देखो sin 2 थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमने फार्मूला यूज किए थे ना थोड़ी देर पहले, बस उसी का यहाँ पे यूज करना है। वो होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो हमने न्यूमरेटर में लिखे और वो डिनोमिनेटर में भी लिखो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब ये करने के बाद क्या होगा, एक काम करो, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से 2 और sin थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2 cos थीटा, न्यूमरेटर में से कॉमन, तो न्यूमरेटर में बचेगा cos थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा, ये न्यूमरेटर में बचा। और डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो, 2 sin थीटा कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में बचे, डिनोमिनेटर में बचेगा sin थीटा प्लस cos थीटा। ये देखिए हमने कॉमन लिए, कॉमन लेने का क्या फायदा होगा, कॉमन लेने का फायदा यहाँ पे ये हो गया कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 भी कट गया और cos थीटा बाय sin थीटा बच गया, है ना। क्या बचा, cos थीटा बाय sin थीटा बचा, और cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, ये तो cot थीटा होता है, cot थीटा है ना। तो हम यहां पे लिख लेंगे इट इज इक्वल टू cot थीटा, और यही हमारा RHS है क्या, यस यही हमारा RHS है, तो हम यहां लिख लेंगे दैट इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड दिया था, राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करने के लिए कहा था, हमने प्रूफ कर लिए और ये थर्ड प्रॉब्लम भी यहां पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। समझ में आया आपको देखा होगा, आपने तीनों प्रॉब्लम में देखा होगा कुछ ना कुछ कॉमन फार्मूलेज है जो हमने यहाँ पे यूज किया है, तो आपको ये फार्मूलेज प्रॉपरली यूज करना है और ये सब आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। चलो 3 प्रॉब्लम हो गए, आगे के 2 प्रॉब्लम्स देखो, दोनों में सिमिलरिटी है, थोड़ा बहुत सेम दिखाई दे रहा है। देखो cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2 थीटा, यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे 2 नहीं है, राइट हैंड साइड में भी थोड़ा बहुत उसी तरह का हमें दिख रहा है। चलो 4th प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया ना आपको, थर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ।
थर्ड प्रॉब्लम के लिए हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम के फार्मूलीज का यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, चलो थर्ड इसको हटा देते हैं। ये सभी फार्मूलीज की आप प्रैक्टिस, ये सभी जो फार्मूलीज है ये लिख के रखो और प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे ना उतने ज्यादा फार्मूलीज आपको याद हो जाएंगे। और फार्मूलीज को याद नहीं करना पड़ता, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फार्मूलीज अपने आप ही याद हो जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना वैसे वैसे फार्मूलीज याद हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे cos 2 थीटा न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस sin 2 थीटा। हमें ये tan के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड जो दिया है वो आता है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते समय आप एक काम करो, राइट हैंड साइड को देख के सॉल्व करो। देखो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, tan आना चाहिए, π/4 आना चाहिए, थीटा। π/4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये π/4 वगैरह कैसे आएगा, तो यहाँ पे कुछ फार्मूलीज हम आपको लिख के देते हैं, उसका आपको यूज करना है। देखो फार्मूला ऐसा हो सकता है, एक cos a होता है sin π/2 माइनस a। ये देखो ये फार्मूला एक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, cos a का। उसी तरह का आप sin a का भी फार्मूला लिख सकते हैं। sin a होता है cos π/2 माइनस a। देखो ये फार्मूले का हम यहां पे अब यूज करने वाले हैं, ये फार्मूलेस का यूज करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें अलग अलग फार्मूलेस यहाँ पे यूज होंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपको ये फोर्थ प्रॉब्लम समझ में आ गया तो इसके बाद वाला फिफ्थ जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो ये दो फार्मूलेस हमने आपको यहाँ लिख के दिए हैं। ठीक है, पहला है cos a का ये जो फार्मूला है ना ये न्यूमरेटर में लगाओ, और sin a का जो फार्मूला है वो डिनोमिनेटर में लगाओ। ठीक है, तो देखो फार्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दो। इधर न्यूमरेटर में लिखा है cos 2 थीटा। अब ये a है ना, a के जगह यहाँ पे 2 थीटा है, बस यहाँ पे आपको a के जगह 2 थीटा लिखना है, तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस 2 थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस, तो हम लिख लेंगे 1 प्लस sin 2 थीटा की जगह cos π/2 माइनस, ऐसा cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा है sin 2 थीटा, जबकि यहाँ पे sin a है, a के जगह a यानी मान के चलो कि a यानी 2 थीटा है, a यानी 2 थीटा है, तो अगर यहाँ 2 थीटा रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 थीटा आएगा, यहाँ पे 2 थीटा रखेंगे कि तो यहाँ पे भी 2 थीटा रखे, है ना, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये करने के बाद क्या होगा, अब ये करने के बाद आपको फार्मूला यूज करना है जो इसके पहले हमने यूज किए थे, वही फार्मूला इसके पहले जो यहाँ पे यूज किए थे ना वही, लेकिन अब यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला, जैसे देखो यहाँ पे sin 2 थीटा लगा है ना, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा। देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिख के देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब गड़बड़ हो सकती है। हमने आपको बताया है sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 अगर नहीं हो तो, अभी तो यहाँ 2 है, लेकिन अगर 2 नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे 2 नहीं है, देखो अगर यहाँ से हमने 2 हटा दिए, अब 2 है क्या, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये है यहाँ से अगर 2 हट गया तो आपको यहाँ पे जो थीटा है ना इसमें डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ये देखो ऐसा, मतलब फार्मूला बन गया sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है ना साइन ऑफ ब्रैकेट, ये देखो ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट एज अ थीटा मान के चलो। देखो साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ ब्रैकेट, साइन ऑफ ब्रैकेट, है ना, तो ये जो साइन ऑफ ब्रैकेट है ये ब्रैकेट पूरा थीटा है, ऐसा मान के चलो। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करो, ये वाला। ठीक है, देखो ये वाला, तो क्या लिखना है 2 sin थीटा बाई 2, मतलब आपको लिखते समय लिखना है 2 sin ब्रैकेट बाई 2 cos ब्रैकेट बाई 2। ब्रैकेट मतलब ये वाला, ये पूरा ब्रैकेट। हाँ ध्यान से, हाँ यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको फार्मूला लिख के दिए है कि ये फार्मूला कैसा है, देखो, है ना। तो हम यहाँ न्यूमरेटर में लिख लेंगे 2 sin ब्रैकेट बाई 2, ब्रैकेट यानी ये पूरा, ब्रैकेट के अंदर क्या है π/2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसा, इंटू cos π/2 माइनस 2 थीटा बाई 2। ये देखो ये हमने न्यूमरेटर लिखे, और अब डिनोमिनेटर तो लिखने का है, अभी ये न्यूमरेटर हो गया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये थीटा मतलब पूरा ब्रैकेट है। ओके, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको फार्मूला लिख के दिए और फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चल रहे हैं।
ठीक है, ये तो हो गया, न्यूमरेटर सेट हो गया, लेकिन अभी न्यूमरेटर बाद में सॉल्व भी करेंगे। चलो डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस ऑफ ब्रैकेट, 1 प्लस कॉस ऑफ ब्रैकेट, जबकि यहां पे देखो क्या था, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा हमने क्या लिखे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, लेकिन वहां 2 थीटा है, लेकिन यहाँ पे 2 है क्या, पहले ब्रैकेट के पहले 2 है क्या, नहीं। तो देखो आपको फार्मूला बना के बताते हैं, पहले देखो फार्मूला बना के बताते हैं। यहां देखो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा हमने इसके पहले यूज किया है, क्या यूज किया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। हमने ऐसा इसके पहले 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखे है ना, हमने उसी का यहाँ पे आपको बता रहे एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो थीटा के आगे 2 है ना, अगर ये 2 यहाँ पे ना हो, अगर यहां से हमने 2 हटा दिए तो, और अगर सिर्फ ऐसा रहा 1 प्लस कॉस थीटा, अगर ऐसा रहा तो यहां से 2 हटाने की वजह से क्या होगा, इधर में थीटा बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया फार्मूला यहां पे बन गया, इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, यह हाफ एंगल फार्मूला है। तो अब हमें इसी का यूज करना है, 1 प्लस कॉस थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये स्टैंडर्ड फार्मूले का अब हम यहां पे यूज करेंगे। देखो कैसे यहां पे यूज होता है, देखो 1 प्लस कॉस ऑफ ब्रैकेट, 1 प्लस कॉस ऑफ ब्रैकेट यानी 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है, तो हम इसके जगह यहां पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ब्रैकेट बाई 2, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है, हम यहां लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी ये ब्रैकेट यहां लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां तक समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे कौन सी थी, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट हम यहां लिख के देते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये लिखते समय एग्जाम में गलती नहीं करना, न्यूमरेटर को हमने ऐसा लिख लिए, ठीक है, उसके लिए हमने ये फार्मूला लगा दिए, और डिनोमिनेटर को हमने ऐसा लिख दिए, इसके लिए हमने ये फार्मूला लगाए, ठीक है। और अब यहां पे इसको सॉल्व करो आगे, तो बिल्कुल हमें ऐसा राइट हैंड साइड यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नीचे ले लेते हैं और अब यहां पे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में अब ये ऐसा हो जाएगा 2, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये साइन ऑफ पाई बाई 2 यानी हो जाएगा पाई बाई 4, और ये 2 थीटा बाई 2 यानी हो जाएगा ओनली थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस ऑफ ये पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा, ऐसा, ठीक है। कुछ नहीं, हमने यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं, ठीक है, और ये इस तरह से, और अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। ये देखो ये कॉस वाला और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है वो लिख लो, तो क्या बचा है, तो यहाँ बचेगा साइन ऑफ, यहाँ बचेगा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में बचा, ठीक है। और अब साइन बाय कॉस यानी होता है tan, तो इसके जगह हम लिख लेंगे tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। चेक करो क्या यही RHS है, राइट हैंड साइड देखो, ये फोर्थ प्रॉब्लम का tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, देखो यस बिल्कुल यही राइट हैंड साइड है, सो इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहां लिख लेंगे। और ये देखिए फाइनली प्रॉब्लम पूरा आपके सामने है, किस तरह से ये सॉल्व हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। फार्मूला देखो, पहले 3 प्रॉब्लम्स आपको इजी लगे होंगे, लेकिन 4th और 5th प्रॉब्लम काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें इस तरह का फार्मूला हमने यहाँ पे सेट किए, और फार्मूला कैसे यूज़ करना, कैसे फार्मूला बनाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये फार्मूलीज का यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लास्ट में हमने आंसर जो चाहिए था वो यहाँ निकाल लिए, ठीक है। आई होप आपको ये 4th प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलो अब 5th प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जहां पे उसी तरह का है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो 4th प्रॉब्लम में यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है, जबकि 5th प्रॉब्लम में 2 हट चुका है, ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में थीटा है, यहाँ पे थीटा बाय 2 है, बस वो एक चेंज है। चलो देखते हैं यहाँ 5th प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो चलो 5th प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, 4th तो हो गया, तो 5th वाला ये हम यहाँ ले लेंगे, और उसी तरह का है जैसे हमने 4th वाला सॉल्व किए। जो स्टूडेंट्स को 4th सॉल्व करना आ गया वो 5th बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि जहां तक वही प्रोसेस वही फार्मूला इसका यूज करना है जो इसके पहले हमने यूज किए थे। तो LHS देखो, LHS हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे बस 2 हट चुका है, लेकिन सॉल्व करने का टेक्निक वही रहेगा। देखो कॉस थीटा है
तो कॉस थीटा, इसके पहले क्या था, इसके पहले था कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा था तो हमने उसको साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करे थे, तो यहां पे कॉस थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ऐसा कर लो। फार्मूला तो वही लगा जो इसके पहले लगा था, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन थीटा यानी कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, इसके पहले जो फार्मूला लगाए थे वही फार्मूला लगाए। ठीक है, अब हम डबल से वो फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली अब हम यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, अब न्यूमरेटर में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह इसके पहले जो लगाए थे वही फार्मूला यहां लगाओ, तो ये 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ यही सेम रहेगा। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा के जगह आएगा यहां पे 2 कॉस स्क्वायर, यहां पे ये डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट सेम रहेगा, ये देखिए। ठीक है, इसके पहले जो था वही किए हमने, कुछ यहाँ पे अलग नहीं किए, वही फार्मूला यूज किए हैं। और अब बस क्या करो, यहाँ पे 2 से अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो ये ऐसा होगा 2 साइन ऑफ ये पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 ऐसा हो जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, जैसे इसके पहले हुआ था। और अब ये ब्रैकेट को कैंसिल कर लो, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 कॉस है तो एक कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिनट देखो, 2 कॉस है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो एक कॉस कैंसिल कर दो, और यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा। साइन ऑफ ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ब्रैकेट इतना बचेगा बस। ठीक है ना, तो इसके बाद की स्टेप हम इधर में लिखते हैं। ठीक है ना, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, ओके। ये साइन ऑफ ब्रैकेट बाय कॉस ऑफ ब्रैकेट, और साइन बाय कॉस यानी tan, तो हम यहां लिख लेंगे इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। और यही हमारा राइट हैंड साइड है क्या? यस, यही हमारा राइट हैंड साइड है, RHS। सो हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहां लिख लेंगे। हमने लिख लिए। देखो, 5th प्रॉब्लम भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, और 5th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो 5th प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने 4th प्रॉब्लम के फार्मूलेस का यूज किए हैं, और बिल्कुल आसानी से ये हमने 5th प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिए। और इस तरह फाइनली ये 5 प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा हमने कहा था आज की वीडियो में हमें ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह सेकंड प्रॉब्लम था, और पहले 2 प्रॉब्लम्स के फार्मूलेज हमने थर्ड प्रॉब्लम में यूज किए। फिर 4th में हमने आपको नए फार्मूलेज बताए, और 4th के फार्मूलेज हमने 5th प्रॉब्लम में भी यूज करके पूरा ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए। और इस तरह से आज की वीडियो में जो 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सभी प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस और कैसे हमने फार्मूलेज यूज किए हैं वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और ये फार्मूलेज आपने अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखे होंगे। ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में हमने इसके जो 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में अब हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।